अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। पर क्या यह हकीकत है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है, पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको भी कंट्रोल करता है? आपने हमेशा सुना होगा कुछ लोगों के हाथ में दुनिया का सारा पैसा है, सारी पावर है, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आखिर कौन है वो कुछ लोग? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति और ऐसी ही एक कंपनी के बारे में। व्यक्ति का नाम है लैरी फिंग और कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। इस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है कि यह एक ही बार में भारत को खरीद सकता है। ये व्यक्ति लगभग $10 ट्रिलियन की संपत्ति का मालिक है। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि 10 ट्रिलियन कितना होता है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी है $3.2 ट्रिलियन, यानी 140 करोड़ भारतीय 365 दिन में 24 घंटे काम करके जितना पैसा कमाते हैं, उस व्यक्ति के पास इससे 3 गुना ज्यादा पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि ये लैरी फिंग है कौन, और इस एक ही आदमी के पास इतना पैसा आया कहां से? और कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि उसको ये पैसा विरासत में प्राप्त हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसने ये पैसा एक बार कंगाल होने के बाद कमाया है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हमारी कहानी पर वापस आते हैं। लैरी फिंग का जन्म अमेरिका के एक यहूदी परिवार में हुआ। लैरी फिंग ने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया था, पर बहुत ही जल्द उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पैसे की पावर पॉलिटिकल पावर से ज्यादा होती है। जिसके पास पैसा होगा वो पूरे देश पर कंट्रोल कर सकता है, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी उनकी जेब में रहेंगे। इसलिए उनकी रुचि फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने अमेरिका की सिक्योरिटी फर्म बोस्टन फर्स्ट मैन बतौर सिक्योरिटी ट्रेडर काम करना शुरू कर दिया, और सिर्फ 8 सालों में ही वो कंपनी के एमडी पद पर प्रमोट हो गए। अपने कार्यकाल में इन्होंने कंपनी को $1 बिलियन कमा के दिया, यानी कि 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करवाया। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर साल 1986 में उनसे प्रेडिक्शन में एक गलती हो गई, जिसके कारण एक ही क्वार्टर यानी 3 महीनों में ही उनके कारण कंपनी को 100 मिलियन यानी 800 करोड़ का घाटा हो गया। इस घाटे के कारण मार्केट में उनकी रेपुटेशन पर बहुत प्रभाव पड़ा। लैरी भाई जल्द ही कंपनी के सीईओ बनने वाले थे, पर जिस कंपनी में ये काम करते थे वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया तथा लोगों ने इनके साथ काम करना बंद कर दिया। इस कारण लैरी भाई का ईगो हर्ट हो गया तथा उन्होंने तय किया कि वो अब किसी के लिए नौकरी नहीं करेंगे तथा अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। पर अब उनके सामने फंड की प्रॉब्लम आने लगी। यहां उनकी मुलाकात मिस्टर स्टीव से हुई। स्टीव ने इनके टैलेंट को देखते हुए इन्हें एक मौका दिया। स्टीव ने लैरी को $5 मिलियन दिए। लैरी ने 1988 में अपने 7 साथियों के साथ मिलकर काम शुरू किया। तब इनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ जैक वेल्च को एसेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने लैरी से संपर्क किया। जैक को लैरी के सुझाव पसंद आए, इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंस एसेट को मैनेज करने के लिए लैरी पर भरोसा किया। जब इतनी बड़ी कंपनी ने इन पर भरोसा किया तो अन्य कंपनियों का भरोसा बढ़ने लगा, और मात्र 5 सालों में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 20 बिलियन हो गया। पर यहां पर लैरी फिंग और मिस्टर स्टीव में मनमुटाव होने लगा। मिस्टर स्टीव के अलग होने पर उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ब्लैकस्टोन से ब्लैक रॉक कर लिया। स्टीव लैरी से अलग होने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ब्लैक रॉक करती क्या है और इसके पास इतना पैसा आया कहां से? आप सब लोग पेंशन फंड के बारे में तो जानते होंगे। जैसे भारत में आप नौकरी करते हैं तो आपको मिलने वाली तनख्वाह में से आपकी पेंशन कट रही है, जो आपके रिटायरमेंट पर आपको मिलेगी। तो इतना पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे का सरकार क्या करेगी? इस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा।
तो ये ज्यादातर पैसा ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट होता है। कई देशों के बड़े बड़े बैंकों का पैसा भी ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट होता है। अब आप सोचिए कि कितने देशों का कितना पैसा इस कंपनी के पास है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कंपनी इतने पैसे का आखिर करती क्या है। तो इसका जवाब है, ब्लैक रॉक इतना इन्वेस्टमेंट करता है कि वर्ल्ड के टोटल शेयर और टोटल बॉन्ड वैल्यू का 10% अकेला ब्लैक रॉक के पास है। ब्लैक रॉक अमेरिकन जीडीपी का 50% है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक है। ब्लैक रॉक आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। असल में जॉनसन एंड जॉनसन, कोको कोला, पेप्सी, वॉलमार्ट, मास्टरकार्ड, वीजा, मैकडोनाल्ड जैसी सभी बड़ी कंपनी माई ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। और ये वो कंपनी है जो पूरी दुनिया को कब्जे में रखती है। यहां तक कि इंडिया की भी कई कंपनियों में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टीसीएस, महिंद्रा और अल्ट्राटेक जैसी कई बड़ी कंपनियों में ब्लैक रॉक का दबदबा है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, उसमें 6.5% ब्लैक रॉक के शेयर है। वेरिजोन में 7.5%, फेसबुक का 6.5%, फोर्ड का 7.25%, जीपी मॉर्गन का 6.5%, अल्फाबेट का 4.48%, डॉयचे बैंक में 4.8%। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों में भी इसके अच्छे खासे शेयर है। आप कह सकते हो कि यह कंपनी पूरे वर्ल्ड को ऑन करती है। पूरे यूरोप में जितने भी बड़े देश हैं, सबकी बड़ी बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्री में इनके इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी, तेल, गैस, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी, इन सब में इनके शेयर है। साल 2008 और 2020 में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब सभी कंपनियां डूब रही थीं, उस समय भी ब्लैक रॉक ने खूब पैसा कमाया था। इस क्राइसिस के दौरान अमेरिका सहित कई बड़े देशों की इकोनॉमी डूब रही थी और कई बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थीं। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं। लेकिन उस समय ब्लैक रॉक कंपनी की इनकम में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अमेरिका को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने का श्रेय ब्लैक रॉक को दिया जाता है। सरकार ने जब लैरी फिंग से सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने कई बैंक को लोन देने का फैसला किया, जिससे मार्केट में पैसा आ सके। यहां पर भी एक दिलचस्प तथ्य है, लैरी ने केवल उन बैंक्स को ही पैसा दिया जिनमें इनकी कंपनी के शेयर थे। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि उस क्राइसिस लाने वाले भी लैरी फिंग ही थे। 2020 में भी कोरोना महामारी के समय भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था और कई कंपनियों को दिवालिया होने से बचाया था। अब आप सब पूछ सकते हैं कि यदि यह कंपनी इतनी बड़ी है तो कोई इसके बारे में कोई जानता क्यों नहीं है। इसका कारण भी यही कंपनी है। यह कंपनी नहीं चाहती कि कोई इसके बारे में जाने। विश्व के सभी बड़े मीडिया आउटलेट में भी इसके शेयर है। इस प्रकार इसने पूरी मीडिया को भी अपने कंट्रोल में ले रखा है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे चैनल से। और अगली वीडियो आपको किस बारे में चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।